हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। चैप्टर है संख्या पद्धति और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विभिन्न संख्याओं की जानकारी के बारे में। मतलब संख्या पद्धति के अंतर्गत जो हमारा आता है टॉपिक्स या कितने प्रकार की संख्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। तो यहाँ पर अपन बता देते हैं कि आज हम जानेंगे इसके बारे में, विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में कि कौन कौन सी संख्या होती है और कैसी होती है, क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज सबसे पहले प्राकृत संख्या से। ठीक है, प्राकृत संख्या है हमारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको जनरली कैपिटल एन द्वारा क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, एंड बढ़ते 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 इनफाइनाइट अनंत तक हमारी जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट या फिर क्या बोल सकते हैं, अनंत तक। ठीक है, इनको गिनने की संख्या भी कहते हैं या गणन संख्या भी कहते हैं, क्योंकि गिनती प्रारंभ होती है एक से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। दूसरा जो संख्या है, इसके बाद आ जाते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो शून्य से प्रारंभ होती है, एक, दो, और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते अनंत की ओर जाती है, माने इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये शुरुआत का हो गया जीरो से। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर हो गई कितना, जीरो। और बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर वन। इट मीन्स स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक, उसी तरह से इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है हमारी पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद हमारी संख्या आ जाएगी, वो क्या है, पूर्णांक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो आ जाता है पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद जो है वो है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या चीज होती है? इसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल आई और जेड दोनों से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या चीज होती है? देखिए, इंटीजर्स सबसे पहले होता है कि पॉजिटिव। पॉजिटिव माने 1 2 3, कहाँ तक जाती है ये? अनंत तक। फिर उससे पहले क्या आएगा? 0। और फिर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में ऋण ऋण चिन्ह प्रयोग कर लिया जाता है। तो -1, -2, -3, और यह इस तरह से कहाँ तक जाएगी? माइनस अनंत तक। तो हमारा समुच्चय बन जाता है। समुच्चय माने समूह। तो प्राकृतिक संख्या माने 1 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप माने -1 से माइनस अनंत तक। और शून्य के समूह को क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक, हम लोग ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, वो धन में ही रहती है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक रूप। ठीक है, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो एक कलेक्शन जो मिलता है, एक ग्रुप बनता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? अब पूर्णांक के बाद आ जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, क्या आ जाता है? परिमेय संख्या। अब ये क्या होती है परिमेय संख्या? चलिए देखते हैं। तो परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से दर्शाया जाता है। तो परिमेय संख्या, कौन सी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे? इसके लिए 3 आपके पास कंडीशन होना चाहिए। पहला, कोई भी ऐसी संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, मतलब P बेटा Q के रूप में दर्शाई जा सकती है। या फिर इसको लिखेंगे, वह संख्या जो भिन्न के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जो संख्या भिन्न माने बटा, अपॉन के रूप में व्यक्त की जा सके, पहला चीज। ठीक है, दूसरा, P एंड Q बिलोंग्स टू, मतलब ये अवयव है I, मतलब P और Q पूर्णांक हो। P मतलब अंश माने न्यूमरेटर, एंड Q मतलब और डिनोमिनेटर क्या हो? पूर्णांक, मतलब इंटीजर हो। एंड तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए, तीसरा कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0, माने हर का मान, मतलब नीचे वाला शून्य न हो।
जो संख्याएं इन 3 परिस्थितियां या कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसे एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन। एग्जाम्पल में जैसे -3/4 है, 7/9 है, ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल, ठीक है, इसको हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लगा देते हैं। डैश माने नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें भी वही रहेगा, बस पहला कंडीशन डिफरेंट रहेगा, बाकी दोनों कंडीशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इसको लिखेंगे P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, मतलब P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड सेकेंड एंड थर्ड पूर्व के जैसा। पूर्व के जैसा बोलने का मतलब यहाँ पर जो लिखा है ना, ये वही चीज को बोल रहा है। ठीक है, मतलब वो P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे रूट वाली जो संख्या है, √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या होंगे, इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इरेशनल के बाद क्या आएगा, आगे तो और भी संख्या होती है, लेकिन अभी जो अपन कॉम्पिटिटिव में देखते हैं वो इतना ही है। ठीक है, और कुछ कुछ है, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा अब सम संख्या। ठीक है, सम विषम। तो यहाँ पर क्या है, सम विषम क्या होता है देखते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। द नंबर विच विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो 2 से विभाजित हो जाए, उसका वजह बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लेते हैं 5 है, दोनों में फर्क बता रहा हूँ। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, ये दशमलव लगाएंगे तो देखो ये चला हो गया ना भाई, डिवाइड हो तो गया ना। लेकिन यहाँ पर इसीलिए मैं बोला पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो आंसर आया कंप्लीट नहीं आया।
तो यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी है, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली डिविजिबल भाई। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, मेरा 5 तो नहीं है ना, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, 2.5 टाइम्स जा रहा है। जैसे कंप्लीटली का मतलब होता है एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे आके। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जो 2 × n के फॉर्म में हो, जो 2 × n के फॉर्म में हो। n जहां पर क्या है जी, एक नेचुरल नंबर है, इसको ऐसा भी मैथमेटिकली और लिखा जाता है। ठीक, चलिए, विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलेंगे, ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर एग्जांपल दे देता हूं पहले। एग्जांपल में आएगा 10, 16, 18, ये कंप्लीट डिवाइड होंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से यानी होती है, विभाजित नहीं होती। ठीक है, विभाजित तो होती है लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है, क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में अपन देंगे, तो एग्जाम्पल में क्या देंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 17, जो कि ऊपर में 5 है, वो भी एग्जाम्पल है ना। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, जैसे 2 × n + 1, मतलब 2 से डिवाइड होगा और एक हमेशा शेष बचेगा। तो इसको 2n + 1 के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 17 है, 19 है, 23 है, ये सब क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर्स में है, जो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज, हमेशा एक शेष फल देगा, ऑलवेज एक रिमाइंडर देगा। ठीक है, इसीलिए इसको 2n + 1 के फॉर्म में क्या किए हैं, रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद की जो संख्या है वह है भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य। भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य, अब ये क्या चीज होती है, भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं कंपोजिट। वैसे तो अभाज्य पहले होना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, भाज्य पहले बता देते हैं। तो वह संख्या जिसके, वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब गुणनखंड का तात्पर्य क्या है, जिससे वो भाग चला जाए उसको उसका गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 16, 16 किससे किससे डिवाइड होता है, मतलब किससे किससे भाग जाएगा, एक से जाएगा पूरी तरीके से ना, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा और 16 से जाएगा। मतलब 16 के क्या क्या गुणनखंड हो गए, 1, 2, 4, 8 और 16, 1, 2, 4, 8 एंड 16 से क्या होगा, 16 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाता है।
ये 16 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरा हमारा है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये क्या होती है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल दो भिन्न गुणनखंड हो। दो भिन्न गुणनखंड हो मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल पे है 11। 11 किससे किससे डिवाइड होता है, एक से और क्या जी, 11। तो केवल ये देखो दो आ गया, केवल दो आ रहा है, कोई और तीसरा नहीं है जो 11 को कंप्लीटली डिवाइड कर सके। यहाँ पर एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया भिन्न, डिफरेंट। वो इसलिए किया क्योंकि अगर आप वन को डिवाइड करोगे तो वन से जाएगा, फिर वन से फिर जाएगा। कई लोग क्या होता है इसको ऐसा बोलते हैं कि एक से भाग जाना चाहिए और स्वयं से। तो भैया एक को आप देखोगे तो एक से तो डिवाइड होगा ही, और स्वयं मतलब एक से डिवाइड होगा, मतलब वो दो कहाँ हुआ फिर डिफरेंट, दोनों तो एक ही हो गया ना। तो इसीलिए वन को हम लोग ना भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। ठीक है, चलिए अब होता है क्या है सहभाज्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम। याद रखिए जो को प्राइम है सहभाज्य है, यह सिंगल नहीं होता, पेयर में होता है। इसमें होगा हमेशा क्या रहेगा, पेयर में होगा। ठीक है, तो पेयर में मतलब ऐसा युग्म जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ माने दोनों में हो, यहां लिख देता हूं, वह संख्या युग्म, वह संख्या युग्म जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे जोड़ा होना चाहिए पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में है हमारा 5 6, है ना भाई। 5 और 6 में 5 किससे किससे डिवाइड होता है, वन और क्या जी, 5 से। 6 1 2 3 और किससे, 6 से। देखो वन के अलावा कोई और क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। एक के अलावा एक तो सबका होता है, तो ये जो दोनों जोड़ी है ये क्या हो गए, सह अभाज्य हो गए। ठीक है, क्या हो गए, सह अभाज्य हो गए। उसके बाद है हमारे पास, तो हम लोग संख्याओं में इसके बाद है हमारा क्रमागत। ठीक है,
क्या है? क्रमागत। चलिए देखते हैं क्रमागत क्या है। नाम से ही पता है, क्रमागत, क्रम आगत। क्रमागत संख्या है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर माने जो लगातार आएगी, है ना। जैसे 5 के बाद क्या है? 6 है। 7 के बाद क्या है? 8 है। ये लगातार है। इसमें भी कई कैटेगरी होती है। क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं, माने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। जैसे 8, 8 के बाद डायरेक्ट क्या है? 10। 20 के बाद डायरेक्ट क्या है? 22। ठीक है। और क्या है उसके बाद? उसी तरह से क्रमागत विषम संख्याएं भी होती है। क्रमागत विषम संख्या, ये क्या चीज होती है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है। क्रमागत माने लगातार। ठीक है। और क्या है? विषम संख्याएं, जैसे कि 5 के जस्ट बाद 7। मतलब इनमें जो है, अगर सम विषम बोलेंगे तो गैप कितने का आएगा? गैप आएगा 2 का। और खाली क्रमागत संख्याएं बोलेंगे तो गैप आएगा इस अंतर, यहाँ पर अंतर 1 का रहेगा। अंतर कितने का रहेगा? यहाँ पर 1 का। यहाँ पर अंतर कितने का रहेगा? 2 का। यहाँ पर देखो, ये 13 के बाद सीधा 15, तो यहाँ भी अंतर कितने का रहेगा? 2 का। ठीक है। 3 क्रमागत बोलेगा तो 3 लगातार, सम बोलेगा तो 2 2 का गैप करते, विषम बोलेगा तो भी 2 2 का गैप करके। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अंतिम में क्या है? वास्तविक संख्याएं। अंतिम क्या आ जाएगा? वास्तविक संख्याएं। अभी क्या होती है वास्तविक संख्या? चलिए, वास्तविक संख्याएं। अभी वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल का मतलब जानते हैं, जो वास्तविक है ना। इसको हम लोग बड़े आर से, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अभी क्या होती है? जो हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, दोनों का कंबाइंड रूप। ठीक है। दोनों का एकत्रित रूप है, इकट्ठे रूप है। तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? ये ऐसा भी लिख सकते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय। माने परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो समूह बनता है मिलकर, वही हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। जैसे इसके अंतर्गत मतलब अब मतलब जितना भी रियल नंबर है उसके अंतर्गत हमारा धनात्मक आ जाएगा, जितना भी ऋणात्मक आएगा, और हमारे पास भिन्न आ जाएगा, दशमलव आएगा, मूल वाली संख्या आ जाएंगी। ठीक है। और जो हमारा
प्राकृत है ना, जो साधारण संख्या है वो तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर धन, ऋण, भिन्न, दशमलव, मूल, जितने भी प्रकार की संख्या है सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, फिर हो गया जैसे -3/5 भी आ जाएगा, 4.2 भी आ जाएगा, वर्गमूल 3 भी। ठीक है, -8.3, मतलब जितने भी प्रकार की संख्या है जो वास्तव में हो सकती है वो क्या हो गया हमारा? वास्तविक संख्या में आ जाती है। ठीक है, अब परिमेय अपरिमेय में सभी आ गया, समझ लीजिए। चलिए अवास्तविक का तो इसे दिया नहीं रहता है, फिर भी एक जानकारी दे देते हैं। अवास्तविक, इससे वास्तविक इस अवास्तविक को जब पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्याओं का और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। अवास्तविक संख्याएं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये कैसे आए ये हमको थोड़ा सा पढ़ना है। गणित को पढ़ने के लिए थोड़ा सा क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो नहीं सकती वास्तव में, है ना, उसको एक कल्पना मात्र किया जा सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं, अगर किसी का वर्ग ले लूंगा और वो -1 आ जाए बोलूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन गणित में जब हल करते समय ऐसा कुछ आ जाता है, इनको हल करने के लिए एक काल्पनिक कल्पना किया गया। ठीक है, और इसको हम लोग वैसे √-1 को एक आयोटा बोलते हैं, ग्रीक का वर्ड है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं इसी चीज लिए बोल रहा था, जैसे कभी किसी का वर्ग करने पर ऋणात्मक आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन गणित में अगर ऐसा पेच फंस जाएगा तो क्या होगा? हमें उसे तो सॉल्व करना है ना भाई, कुछ निकालना है, संख्या हल निकालना है। तो उसके लिए फिर एक अवधारणा दिया गया, इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं। मतलब वास्तव में होती नहीं है। जैसे मैं 3 बोलूंगा, -3 बोलूंगा, ये वास्तव में हो सकती है, लेकिन किसी का स्क्वायर -1 हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी उसको पढ़ने के लिए हम लोग, पढ़ने समझने के लिए प्रयोग करते हैं, और √-1 के जगह क्या लिखते हैं? आयोटा। ठीक है, मतलब आयोटा एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो इस तरह से आज हम लोग इसमें, इस पूरे वीडियो में हमने संख्या पद्धति के अंतर्गत जितने भी प्रकार की संख्याओं हैं उनके बारे में जानकारी लिया है। किस किस प्रकार की संख्या होती है, कैसी होती है, क्या होती है, उसका उदाहरण क्या है ना। अब संख्या पद्धति में और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।